Hi, this is Sunil Kaul. Once again, we are taking the atoms and the molecules. As you have noticed in the previous videos कि हमने पढ़ा था about the atom and molecules का एक चैप्टर हमने पढ़ा था सॉरी एक लेसन पढ़ा था. अब आज थोड़ा सा और पढ़ेंगे. एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, एटम जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर. आपको पता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. अगर हम आगे देखेंगे एटमिक मास की तरह, एटमिक मास क्या होता है? एटमिक मास इज़ द मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट. यानी कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. अगर हम 1 AMU की बात करेंगे, द मास मतलब इसको मेजर करेंगे मतलब एटमिक मास को ऑफ एन एलिमेंट या एटम की, तो इट इज़ 1 AMU. को 1 कार्बन एटम का जो मास है 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम. ठीक है. अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसका जो है वैल्यू है 1 AMU. पहले हमने कहा था 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ द 1 कार्बन एटम. ठीक है. अब हाइड्रोजन का है वो 1 AMU के बराबर है, कार्बन 12 AMU के बराबर है, नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 16 AMU के बराबर. दिस इज़ द यूनिट वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ द जो एटम का वैल्यू आता है, मतलब इसको हम मेजर करते हैं ऐसे ही. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन हैज़ ए वेरी इसका रेडियस जो है वो हम 0.9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 0 और 1 मास के बराबर है इसका रेडियस. को 10⁻⁻10 मास, मीट्रिक मास, इनकी इसका जो रेडियस है वो इतना है जो इसका वैल्यू दिया गया है. ठीक है. Dear students, as you know, the Dalton has given the theory, but उसका जो symbol था, जो उसका मतलब he has used the symbols, जैसे कि उसने symbols यूज़ किए हैं in representing the elements, वो ठीक नहीं था. That was not up to the mark. अब उसके बाद जिसने दिया था ब्रेजिलियस ने कहा था, उसने एलिमेंट्स का दिया था, मतलब उसने कम यूज़ किए थे कैरेक्टर्स जो एलिमेंट्स में आते हैं, तो उन्हीं का यूज़ किया जाता है, मगर डाल्टन्स का यूज़ नहीं किया जाता है. जैसे कि हाइड्रोजन को हम कैपिटल H से लिखते हैं, हीलियम को हम पहले कैपिटल H उसके बाद E, इनके कैपिटल स्मॉल एंड सेकंड वन इज़ द जो इसका स्मॉल वन है E. कोबाल्ट का भी CO है. अगर C कैपिटल के बाद फिर से O लिखेंगे, वो उसका मीनिंग वो ऑक्सीजन निकलेगा. फिर आयरन का हम फीरियम इसलिए कहते हैं क्योंकि लेटिन वर्ड में इसको फेरम कहा जाता है. ठीक है. लेटिन लैंग्वेज में इस तरीके से यूज़ किया गया. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हम CO को लिखेंगे कैपिटल दोनों, तो एक कार्बन एंड ऑक्सीजन बन जाएगा. अगर हम इनकी रेफरेंस दे देंगे, ऑक्सीजन सिंगल की है उसमें कोई एटम नहीं है, ऑक्सीजन डबल की है उसमें 2 ये ऑक्सीजन गैस है, इसको हम डाई एटमिक कहते हैं. O3 को हम ओजोन लेयर कहते हैं. इनकी टेट्रा एटमिक, तो उसमें 3 एटम्स होते हैं. हाइड्रोजन में कोई होता नहीं है एटम. हीलियम में होते हैं हाइड्रोजन गैस. हीलियम इज़ अ गैस, हाइड्रोजन गैस उसमें एग्जिस्ट होते हैं. हीलियम एग्जिस्ट करता है उसमें एटम. और number of about constituting a molecule is known as atomic theory. यानी कि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उसको बोलते हैं एटमिक स्टेट. ठीक है. जैसे कि हम जिसके 4 होते हैं या मोर देन 4, उसको हम पोली एटमिक कहते हैं. यानी कि सल्फर जैसे मोनो एटमिक कहते हैं जिसमें एक ही होता है. सो दिस इज द चैप्टर अबाउट द एटमिक थ्योरी. So this is a section for today. Hope you will understand in the next videos very well.